सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। एंड ये अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 मेरे भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने 12 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर रखा है। ये पार्ट 3 में अपन डिस्कस करेंगे 6 और क्वेश्चन की, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में टोटल 18 क्वेश्चन थे। राइट, हमने 12 क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाएं एंड आप वहां पे चेक करेंगे तो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे पार्ट 3 में। राइट, और पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूं। ठीक है, स्क्रीन पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप 1 तो बोलेंगे इस वीडियो के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 13 आप डाल दीजिए ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, बट इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 1 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 13 रीड करता हूं आपके सामने। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सर अगर हम लोग को बोल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट्स के बीच में। ठीक है सर, करा रहे हैं हम लोग कि पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है बोला पोटेशियम आयोडाइड, एंड लेड नाइट्रेट बोला। ठीक है सर, हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 हमने यहां पे ले लिया ऑलरेडी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेड पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करा दिया अपन ने लेड नाइट्रेट के साथ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ठीक है, चलो येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। राइट, चलो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरे भाई, एक्सचेंज ऑफ देयर आयन, दैट मींस ये केटायन ये एनायन, ये केटायन ये एनायन, इसका केटायन इसके साथ हो जाएगा और इसका केटायन मेरे भाई इसके साथ हो जाएगा। दैट मींस यहां पे अपन लिख सकते हैं लेड आयोडाइड प्लस ये भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। दैट मींस KNO3 विल भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बोल दिया, बट अपन आगे अभी डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ मेरे भाई, अभी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो, अभी आगे क्या पूछना चाहता है। चलो रीड करते। अच्छा, ये येलो बोला ना पीपीटी ऑफ क्या नाम है इसका, लेड आयोडाइड। ठीक है, लिख दो यहाँ पे पीपीटी, येलो पीपीटी मिला, वो तो चीज यहाँ पे बात ना है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। ठीक है, उसकी बात नहीं है। अभी क्वेश्चंस आगे रीड करिए। व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, ठीक है सर, आप एक्टिविटी करने गए, लैब में आप गए इस रिएक्शन को करने के लिए। राइट, इस रिएक्शन को करने के लिए आप लैब में गए, फिर क्या हुआ सर कि इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए कि आपके पास लेड नाइट्रेट विल बी नॉट अवेलेबल इन योर लैब, अगर आपके लैब में लेड नाइट्रेट नहीं है तो इन केस आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपको बनाना लेड आयोडाइड ही है, लेकिन आप क्या ही करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी यही तो पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, क्या आप यूज करेंगे मेरे भाई जिससे आपको लेड आयोडाइड एज अ पीपीटी मिले। चलो अपन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 रीड करते हैं। लेकिन इतना पढ़ के तो ये आइडिया लगी गया कि अपन के पास मेरे भाई, क्योंकि लेड की बात हो रही है तो लेड से रिलेटेड कोई सॉल्ट होना चाहिए यार, है ना। अब ये बताओ, यहां पे लेड आयोडाइड बनाना है, ऑलरेडी तुम्हारे पास मेरे भाई यहां पे आयोडाइड है, तो ठीक है सर मिल गया मुझे, लेकिन ऐसा कोई सॉल्ट हो जिसमें मेरे भाई पीबी हो, दैट मींस लेड हो, तभी तो मिलेगा यार। इसकी बात नहीं हो रही है। एज अ ये रिएक्शन कराना है अपन को तो के पोटेशियम, देखो इसका पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी केटायन है, ये एनायन, इसका केटायन इसके साथ मिला मेरे भाई तो पोटेशियम नाइट्रेट बना है, वो मैंने यहां पे लिख दिया ऑलरेडी। बट यहां पे लेड आयोडाइड भी बन गया, लेकिन मान लीजिए कि आपके लैब में मेरे भाई ये है ही नहीं, लेड नाइट्रेट है ही नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं, कौन सा ऐसा केमिकल लेंगे। लेकिन ये बात तो जरूर समझ में आ रही है ना कि लेड आयोडाइड बनाने के लिए मेरे भाई हम लोगों को लेड का ही कोई सॉल्ट चाहिए। तो अपन सिंपली रीड कर लेते कि कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें लेड है क्या। चलो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, लेड सल्फेट दे रहा है मेरे भाई, लेकिन वो भी इनसॉल्युबल दे दिया। ठीक है, तो हो नहीं सकता। लेड सल्फेट दे रहा है बट इनसॉल्युबल दे रहा है मेरे भाई, तो हो नहीं सकता। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लेड एसीटेट। यस, ये लेड एसीटेट हो सकता है आपका, आप यहां पे चाहेंगे तो लेड एसीटेट भी लेके काम कर सकते हैं मेरे भाई। लेड एसीटेट ले लेना एंड पोटेशियम, देन आपको भी मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, लेड आयोडाइड मिल जाएगा, बट वहां पे पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद क्यों, हाँ पोटेशियम आयोडाइड, इसका एसीटेट आयन, इसका एसीटेट आयन जो होगा वो हो जाएगा मेरे भाई
किसके साथ? पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो पोटेशियम एसीटेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13 का मेरे भाई मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? सर वाकई में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है। ठीक है सर, इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। ठीक है, दो कंपाउंड्स क्या ही करते हैं? अपने आयंस का अदला बदली करते हैं। सर कैसे? इसका केटायन इसके एनायन के साथ रहता है, ऑलरेडी ठीक है। एक कंपाउंड में एक केटायन एक एनायन, ठीक है सर है। इस कंपाउंड में भी केटायन एनायन है, इसका केटायन इसके एनायन को लेता है एंड इसका केटायन मेरे भाई इसके एनायन के साथ मिल जाएगा। दैट मींस न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया? वेरी गुड। चलो वहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या ही बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या ही बोल रहा है? चलो फटाफट देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करिए कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। स्क्रीन पे देखो, ध्यान से देखो 14 क्या बोल रहा है, मैं रीड करता हूं। चलो, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? क्या ही बोल दिया। एक बात समझना, एक टॉपिक है मेरे भाई रेंसिडिटी, एक टॉपिक है मेरे भाई रेंसिडिटी। ठीक है सर, ये रेंसिडिटी क्या ही होता है, ये इसके प्रिवेंशन क्या है ये बताओ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप बना ले जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेरे भाई रेंसिडिटी की बात करेंगे। देखो जिस फूड में ऑयल, देखो ऑयल कंटेनिंग फूड होता है ना, ऑयल कंटेनिंग फूड होता है ना, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसका मेरे भाई टेस्ट एंड स्मेल दोनों में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, कोई भी जैसे चिप्स का पैकेट ले लो, नॉर्मली चिप्स का पैकेट ले लेते हैं। ठीक है, 2 चिप्स का पैकेट हमने ले लिया। ठीक है, अपन के पास कितने चिप्स के पैकेट है मेरे भाई? 2 चिप्स के पैकेट है, राइट। एक का हमने क्या किया, पिन से होल करके इसका गैस निकाल दिया। ठीक है, और इसका गैस अभी पूरा फूला है, पड़ा है। हमने क्या किया, 2 दिन बाद दोनों में से एक एक चेक करेंगे, इसका भी एक खाएंगे और इसका भी एक खाएंगे, तो कैसा टेस्ट होगा जरा आप फील करो मेरे भाई, आप फील करो। सर बोलेंगे आप कि सर इसका टेस्ट एंड स्मेल दोनों चेंज हो गया, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन हो गया यार। ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होना ही रेंसिडिटी कहलाता है। समझ में आया? व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है? जिस फूड मटेरियल में ऑयल कंटेनिंग होते हैं ना, ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल होते हैं ना, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए दैट मींस उसके टेस्ट एंड स्मेल दोनों में चेंजेस आता। ये दोनों में चेंजेस, दोनों में बदलाव आने को ही अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। समझ में आया? राइट। इसका टेस्ट वैसे ही रहेगा। सर इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स के पैकेट में सर कौन सी गैस भरी होती है? तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, इनर्ट गैस फिल करते हैं इसमें। इनर्ट गैस में दैट मींस मेरे भाई अपन बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन फिल किया जाता है मेरे भाई। कौन सा गैस? सर नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में फिल करते हैं, ताकि क्या हो कि नाइट्रोजन गैस क्या करता है, मेरे भाई, ये ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है। अगर कभी आपसे प्रिवेंशन पूछ लिया जाए कि रेंसिडिटी का प्रिवेंशन बताइए, तो मेरे भाई फर्स्ट आप ऐसे बता सकते हो कि जो ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल है, दैट मींस अगर ये चिप्स के पैकेट की अगर बात हो रही, नॉर्मली जिस पैकेट को हम लोग फाड़ के खाते हैं, है ना, उसके अंदर जो फूला हुआ पूरा पार्ट रहता है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है मेरे भाई? तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ऑयल कंटेनिंग फूड है ना, ठीक है सर, ये बात तो समझ। सर और कोई प्रिवेंशन है क्या रेंसिडिटी का? यस है ना, एयर टाइट कंटेनर में रखो, रेफ्रिजरेटर का यूज करो, ठीक है, सनलाइट से दूर रखो, ये सारी चीजें प्रिवेंशन ही है मेरे भाई। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज भी कर सकते हो। दिस ऑल आर द प्रिवेंशंस। अगर जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछता जाएगा मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया? राइट। चलो अभी रेंसिडिटी की बात, सर ये तो ठीक है, रेंसिडिटी आपने बताया, बट अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या ही बोल रहा है कि कौन सी गैसेस का यूज करेंगे मेरे भाई, फॉर
फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए रखना चाहते हो, ठीक है सर। इनर्ट गैस का करते हैं, बट चेक करते हैं कौन सा इसमें है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और नो ऑक्सीजन, मेरे भाई ऑक्सीजन से ही बचाना है तो ऑक्सीजन का यूज क्यों करोगे, है ना। ऑक्सीजन से ही तो प्रिवेंट करना है, पहला गोली मारो यार। सेकंड में देखो नाइट्रोजन से तो कर सकते थे मेरे भाई, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन दे दिया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा भाई। ऑक्सीजन से ही प्रिवेंट करना था, ऑक्सीजन कैसे टिक करोगे, है ना। ये पूछा जाता है कि हमारे मतलब एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां पे आप देखे होंगे, तो एक तरीके से आपके बुक में ये दिया होगा कि एक कोरोजन है, ठीक है, और एक रेंसिडिटी है। ये एवरी डे इन आवर डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां पे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोरोजन एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा आपको, एक सेकंड रेंसिडिटी पढ़ाएगा, और रेंसिडिटी से क्वेश्चन आया तो मैंने रेंसिडिटी एक्सप्लेन कर दिया। कोरोजन से भी आएगा तो मैं कोरोजन एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 101% कोरोजन भी आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद सर ऑप्शन नंबर थर्ड रीड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ठीक है। हीलियम हो सकता है बट CO2 की कोई जरूरत ना है यहां पे, ठीक है, कट करो उसको भी। चलो उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, हीलियम और नाइट्रोजन गैस, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है सर। 14 का ऑप्शन नंबर डी क्या ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, बात को समझना। अपन डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन टिक ना करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि कैसे वो ऑप्शन सही हो रहा है और कैसे कोई ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि कोई जरूरी तो है नहीं ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आ भी सकता है मेरे भाई, लेकिन इससे रिलेटेड ही तो क्वेश्चन आएंगे यार। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि क्या ही इस क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द फॉलोइंग, देखो स्क्रीन पे देखो ध्यान से, ठीक है सर। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैबोरेटरी, ठीक है सर। एक रिएक्शन हम लोग ने लैब में परफॉर्म किया, राइट। वो रिएक्शन पता है पोटेशियम क्लोरेट है, अभी तो मैंने जस्ट किया था मेरे भाई, ठीक है सर। फिर से एक बार कर दो, पोटेशियम क्लोरेट, एक बार रुको मैं कलर चेंज करता हूं मेरे भाई, ठीक है। चलो पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है सर, KClO3 होता है, राइट। इसको अपन ने क्या किया, सिंपली हीट कर दिया, ठीक है सर। हमने पोटेशियम क्लोरेट को मेरे भाई हीट कर दिया, ठीक है सर। क्या हुआ, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, अभी पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन उसने ऑलरेडी बैलेंस भी किया, स्टेट भी दिखा, तो हम लोग लिख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑलरेडी आपको यह बात पता होना चाहिए कि उसका स्टेट गैसियस स्टेट है, राइट। इसका स्टेट सॉलिड स्टेट होता है, इसका स्टेट सॉलिड होता है, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं मेरे भाई, यहां पे 3 टाइम ऑक्सीजन, यहां पे 2 टाइम है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया मेरे भाई। यहां पे 2 टाइम्स पोटेशियम भी हो गए तो 2 कर दीजिए सर, 6 हो गया ना, यहां पे 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 6, क्या बैलेंस हो गया इक्वेशन, यस बैलेंस। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा क्वेश्चन है। अभी इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं कि क्या ही हो रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा 4 स्टेटमेंट है इस रिएक्शन के लिए, चारों स्टेटमेंट में से कौन से सही स्टेटमेंट है, ठीक है सर। इट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, अरे भैया ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, बात तो सही है सर। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये बोल सकते हैं कि सर डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। समझ में आया, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है स्प्लिट कर जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में, दैट मींस 2 और मोर प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाना ही मेरे भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। फुल टू डिटेल मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि 3 तरीके के डीकंपोजिशन हो सकते हैं, सनलाइट में टूट सकता है, इलेक्ट्रिक करंट डालने पे टूट सकता है, नॉर्मली हीट करने पे भी मेरे भाई टूट जाएगा, है ना। आखिर ये तीन, एक खास बात और है,
तीनों के तीनों छोड़ो, ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक यार। एक सिंपल सी लाइन ले जाओ, एक सिंपल सी लाइन उठा लो यहां से, है ना। ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं मेरे भाई, सारे के सारे एंडोथर्मिक ही होते हैं। सर ये एंडोथर्मिक क्यों होते हैं और ये एंडोथर्मिक क्या ही होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब मेरे भाई ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो यार, है ना। हीट एब्जॉर्ब हो गया, रिएक्टेंट ने हीट को एब्जॉर्ब किया, देन आफ्टर रिएक्शन स्टार्ट हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक तो पहली बात कि ये एंडोथर्मिक है क्योंकि यार ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम क्लोरेट क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये KClO3 हीट एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे भाई ये टूटता है। देख रहे हो, सिंगल सब्सटेंस है, स्प्लिट हो गया कि नहीं, टू सब्सटेंस में, टू और मोर प्रोडक्ट में। इसी को अपन सिंपली बोलते हैं, सिंपली बोलेंगे दैट मींस पोटेशियम क्लोराइड का डिकंपोजिशन हो रहा है एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है सर, चलो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन पहला ही सही हो गया यार, ऑप्शन पहला ही सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टिक कर लो। लेकिन तीनों ऑप्शन चेक करते हैं कि ये ऑप्शन क्यों गलत है। चलो ऑप्शन नंबर 2, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि कॉम्बिनेशन है। अरे भाई इसमें सिंगल सब्सटेंस टू और मोर में ना टूट गया। कॉम्बिनेशन में पता है क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। Two or more substance combine and form a single product. That means it is combination reaction. अरे भाई decomposition is just opposite of combination. दूर दूर तक की मैचिंग नहीं होती तो combination तो है नहीं। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं सर आपने किया? क्योंकि उसमें भी तो decomposition reaction लिखा था, लेकिन जरा आगे तो पढ़ो कि accompanied by, अच्छा, रिलीज ऑफ हीट। क्या हीट रिलीज हो रही है? अरे भाई हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसमें हीट एब्जॉर्ब होने पे ये रिएक्शन हुआ है। KClO3 ने, पोटेशियम क्लोरेट ने हीट एब्जॉर्ब किया, देन आफ्टर ये रिएक्शन मतलब चला हुआ। समझ में आया? तो ये तो ऐसे ही, क्योंकि डिकम्पोजिशन है। ठीक है सर, डिकम्पोजिशन है, बट ये यहां पे रिलीज नहीं हो रहा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए मैंने फर्स्ट बोला था। एक और ऑप्शन सर क्यों आपने नेग्लेक्ट किया वो भी बताइए। इट इज फोटोकेमिकल। अरे भाई कैसे फोटोकेमिकल हो रहा है यार? सनलाइट की प्रेजेंस में थोड़े हो रहा है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन मेरे भाई सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाता ना, तब अपन बोल देते कि मेरे भाई फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। बट यहां पे क्या ही हो रहा है? वैसे भी ठीक है, फोटोलाइटिक तो है नहीं है, तो बहस न करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगाता हूं। यहां तक समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट देखो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट देखो। ये ना देखो कि एक लेक्चर में 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो ना देखो। कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो फिर क्वेश्चंस और सारे बना ले जाओगे। ठीक है, मैं 18 क्वेश्चन कर रहा हूं, आप 800 क्वेश्चंस कर ले जाओगे मेरे भाई। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके स्क्रीन पे लगाता हूं, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे देखो कि क्या क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे चेक करिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। सर क्या बोल दिया आपने? कौन से ऐसे चारों में से ऑप्शन है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है यार, है ना। केमिकल रिएक्शन किसमें हो रहा है वो बताना है। ठीक है, क्या सर अगर स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, अगर आप गैस सिलेंडर में हाई प्रेशर से O2 को स्टोर किए हैं, क्या ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है? अरे भाई कैसे केमिकल रिएक्शन होगा? ये तो पहले ही गलत है यार। क्या O2 को आप हाई प्रेशर पे सिलेंडर में रखे हो तो कोई केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं, ये फर्स्ट तो गलत हो गया। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। एयर का लिक्विफाई होना, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? अरे भाई नहीं, एयर को आपने हाई प्रेशर मारा, दैट मींस इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, है ना। जब आपने एयर को हाई प्रेशर किया, दैट मींस उसका लिक्विफिकेशन हो गया यार। वो भी ये, इट इज नॉट केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट केमिकल रिएक्शन। चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन। नहीं भाई, आप खुले में चाइना डिश ले लो, लैब में चाइना डिश होता है, आपने चाइना डिश देखा ही होगा। ठीक है, चाइना का होता है, वो थोड़ा सा भी छोड़ोगे टूट जाएगा, है ना। नाम ही इसलिए चाइना पड़ गया उसको, है ना। लैब में ऐसे भी छोड़ दोगे ना, काम हो गया उसका, तो नाम उसके आगे लगा भी तो चाइना। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने दिन चलता ही है वो। तो चाइना डिश में अपन ने क्या किया, पेट्रोल रखा और उसको अपन ने खुले में रख दिया। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन? अरे भाई कैसा बात कर रहे हो, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर 4, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस
ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। वाह बेटे वाह, मौज कर दी है ना। लास्ट में असली ऑप्शन लास्ट में रहता है कि कॉपर वायर को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर मार दिया मेरे भैया, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। दिस इज केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 राइट कर लेना, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूं 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? सिंपल सी बात है कि सर कॉपर का वायर है और इसको आपने क्या किया कि बर्न किया ना, वही तो बोल रहा है, हीट किया। दैट मींस आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो मेरे भाई करोगे कोई भी काम, ऐसा ही कर दोगे, है ना। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की ना बात हो रही है यहां पे, क्योंकि हीट किया, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, तो O2 मैंने दिखाया यहां पे एट हाई टेम्परेचर, तो मेरे भाई कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई, बताना। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन पे आ गए? 16। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, एकदम सिंपल बात करेंगे। 16 क्वेश्चन आखिर क्या ही बोलना चाहता है, 16 क्वेश्चन क्या ही बोलना चाहता है। चलो मैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन 16 लगाया, प्लीज आप क्वेश्चन को रीड करिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करिए। 16 तो हो गया ना, 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लगाया। ठीक है, रीड करिए। In which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct state of the reactant and products involves at reaction temperature? क्या बोल रहा है? करेक्ट स्टेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। अच्छा, करेक्ट स्टेट की बात हो रही है मेरे भाई, इसमें कौन सा ऐसा है जो करेक्ट स्टेट में है? ठीक है, चलो क्या 4 ऑप्शन है अपन के पास। ठीक है, H2 अगर लिक्विड स्टेट में है, O2 लिक्विड में है, तो आपको H2O गैस स्टेट में मिलेगा। क्या ऐसी बात है? हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन क्या आपको गैसियस पानी दे देगा, वेपर देगा? अरे भाई पहले गलत हो गया ये, मतलब जो बगल में ऐसे सुनो H2 प्लस O2 से H2O मिल जाएगा। ठीक है सर, एक बात समझना, एक बैलेंस है कि नहीं चेक कर रहा हूं फर्दर। ये 2 ऑक्सीजन या 2 लगा लो, ठीक है, 2 2 4 मेरे भाई, यहां 2 लगा लो सर, बैलेंस हो गया। ठीक है सर, सॉरी, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, राइट। इसके स्टेट कौन से राइट होंगे? अगर आपको स्टेट ऑलरेडी पता है तो आपको ऑप्शन में चेक ना करने हैं, फर्दर चेक करते चलते हैं। हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और नेगलेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, राइट। चलो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं कि क्या सर यहां पे लिक्विड गैस, ना है ना। अगर लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, तो वाटर वेपर थोड़े मिलेगा यार। ऑप्शन फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गए। चलो ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन, ये गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन है, ये लिक्विड स्टेट में फिर गैस मिल रहा है, ये भी रॉन्ग है मेरे भाई, कोई दूर तक ना मिलेगा ये। चलो उसके बाद देखते हैं, गैस से लिक्विड, नहीं ये भी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस से लिक्विड, ठीक है, लेकिन गैस से गैस का फॉर्मेशन, ये ठीक है सर, ठीक है। ये आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। 17 का मेरे भाई डी राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन का गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन का गैसियस स्टेट, वाटर भी मतलब ये H2O जो होगा उसकी भी स्टेट क्या होगी? गैसियस होने वाली है मेरे भाई, नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा मेरे भाई? 17 का डी कर लेना। समझ में आया, राइट। स्क्रीन पे आपके मैं क्वेश्चन नंबर 18 लगाता हूं, एकदम ध्यान से देखना मेरे भाई, समझ में आ रहा? एक बार आप रीड करो, क्वेश्चन 18 आप रीड करो, समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, समझ लिया आपने, ठीक है। मैं रीड करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाह बेटे वाह, मौज कर दी है ना, एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना, कि कौन सा चारों ऑप्शन में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर? अच्छा ये बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात पता है क्या होगा? ये ए है, राइट, ये बी है, कोई भी एटम हो सकता है, एटम्स का कॉम्बिनेशन, या एक एटम या एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन, या 2 कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं है। एटम ले लो, चलो 2 एटम क्या होंगे? एक
दूजे से दूर थे लेकिन एक दूजे के करीब हो जाएंगे मेरे भाई। एक ए एंड बी बोथ कंबाइन होके ए बी बना दिए मेरे भाई। दैट मींस दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक खास बात होती है कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। टू or more substance combine and form a single product, that means it is combination reaction। ऐसा कौन सा रिएक्शन है चारों में जिसमें रिएक्टेंट की तरफ टू और मोर हैं, अब प्रोडक्ट में सिंगल है मेरे भाई, वही कॉम्बिनेशन होगा। अब खुद बता सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 तो डीकंपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी। KClO3 KCl+O2 में टूटना है, ये डीकंपोजिशन है, क्योंकि सिंगल सब्सटेंस का स्प्लिटिंग हो रहा है टू और मोर में, तो मेरे भाई फर्स्ट तो होने से ना रहा, ठीक है। चलो MgO+H2O दैट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम लोग इसका देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। MgO, ठीक है, MgO और क्या है मेरे भाई, और क्या है मेरे भाई, वाटर है, दैट मींस ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बात ये हो रही है कि दो लोग मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिए ना, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई। चलो फटाफट देखते हैं। Al एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से करा दीजिए, ठीक है। चलो एल्यूमिनियम का अगर ऑक्सीजन से हो जाए मेरे भाई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यहां पे 2 लगा लेना, इसकी बैलेंस 2 है, ठीक है। चलो ये भी मेरे भाई दो लोग हैं, इधर दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, दैट मींस ये ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो खास बात है कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट मींस समझ में आया। ये हम लोग ने 18 क्वेश्चन, नहीं अभी ऑप्शन कौन सा सही है सर, दूसरा तीसरा किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 18 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आप ट्रिक कर लीजिए। अगर आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस